बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। 5.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हैं वो एक ही पैटर्न पे हैं, तो उसमें से एक दो हम कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जो पूछा गया आपसे सवाल वो ये है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का रिजल्ट है, सीधी सी बात है। जो आप रिमाइंडर थ्योरम में आपके पास जो वैल्यू होती थी, अब आप उसको सब्स्टिट्यूट करते थे, यानी डिवाइज़र को जब आप पुट करते थे रिमाइंडर थ्योरम में, तो अगर तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो वो आप कहते थे कि ये जो वैल्यू है इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और जब उसको हम लिखते थे x माइनस ए फॉर्म में, तो वो इसका फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता था। तो 100% उसी का रिजल्ट्स को, रिमाइंडर थ्योरम के रिजल्ट्स को फैक्टर थ्योरम ही कहते हैं। अब यहाँ पे आपको 1 से लेकर 5 तक मुख्तलिफ पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पी ऑफ वाई वाई रेज टू पावर 3 माइनस 7 ऑफ वाई माइनस 6। तो ये जो आखिरी वैल्यू है कांस्टेंट जो आपको दिया हुआ है प्लस माइनस को छोड़कर, ये आपके पास नंबर है 6। अब इसके ऊपर जो जो फैक्टर जो जो वैल्यूज़ पे डिवाइड होती हैं वो सारे के सारे आप देखें कि कौन सी प्लस माइनस दोनों साइन के साथ दिखेंगे। 1 का टेबल जाता है, प्लस माइनस 2 का टेबल जाता है, प्लस माइनस 3 का जाता है, और प्लस माइनस 6 का जाता है। ठीक है, तो ये सारे टेबल हैं जो 6 की वैल्यूज़ पे जाती हैं। अब इनको कौन सा सेटिस्फाइड किया था, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कैलकुलेटर की मदद से आप इनको निकाल सकते हैं। बजाय आप इन सारी वैल्यूज़ को, यानी कि ये कुल 8 वैल्यू बन जाती है, उसमें से आप 3 को ट्रेस करेंगे जो कि इसके फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है। तो अगर आप कैलकुलेटर से आप देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास 3 वैल्यू -1, -2 और 3, ये वो वैल्यू आपको देगा जो कि इसके फैक्टर कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम बारी बारी इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और फिर हम देखेंगे इसका फैक्टर क्या बनते हैं। तो पहली वैल्यू जो हमारे पास है, इसको पॉलिनोमियल को पी ऑफ वाई भी लिख सकते हैं और एफ ऑफ के साथ भी लिख सकते हैं, फंक्शन के साथ भी लिख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी -6। अब आप पुट करें पहला वैल्यू जो है y इज़ इक्वल टू -1, इस पॉलिनोमियल में जाकर इन 1 में पुट कर दें, तो f एट -1 रेज टू पावर 3 -7 -1 -6 के, तो ये मेरे पास बन जाएगी वैल्यूज -1 पावर 3 है और माइनस ही बाहर आएगा, माइनस माइनस +7 और -6, और ये आंसर आपके पास आ जाएगा -7 + 6 +7, -6 -1 -7 और +7। तो ये कैंसिल होके आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो इसका जो पहला फैक्टर होगा, -1 को उस तरफ ले जाएं तो आप लिखेंगे देयरफॉर y + 1 is the first factor of 1। ठीक है जी, अब हम बाकी फैक्टर निकालते हैं। तो जो सेकंड फैक्टर है इसका वो देखें। पॉलिनोमियल आपके पास है p ऑफ y विच इज़ इक्वल टू y रेज टू पावर 3 -7 ऑफ y -6। सेकंड वैल्यू थी मेरे पास -2 की, उस वैल्यू को उठाएंगे, आप पुट करेंगे इसमें y इज़ इक्वल टू -2 करेंगे इसी को, जिसको हमने पॉलिनोमियल 1 का नाम लिया हुआ है, इन 1 में जाकर। तो ये मेरे पास आ जाएगा p एट -2 और y में -2 रेज टू पावर 3 -7 -2 -6। तो दिस इज़ -8 + 14 -6 -6 -8, ये भी -14 के इक्वल होता है, +14, और ये फाइनली आंसर आ जाएगा 0।
तो इसका मतलब माइनस टू भी इसके फैक्टर है, तो इसको हम पूरा फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो बन जाएगा y प्लस टू। माइनस टू को उस तरफ लेके आप हल करेंगे तो इज़ द सेकेंड फैक्टर ऑफ वन। ठीक है जी। अब हम इसके तीसरी वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर थ्री है। तो तीसरी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या थी, वो मेरे पास थ्री। तो पी एट वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर थ्री माइनस सेवन ऑफ वाई माइनस सिक्स। आप पुट करें वाई इज इक्वल टू थ्री, इसी पॉलिनोमियल को जिसको मैंने नंबर वन दिया था नाम, तो थ्री यहाँ पे पुट कर दिया, पावर थ्री माइनस सेवन, थ्री माइनस सिक्स, तो ये आ जाएगा 27, ये 21 और माइनस सिक्स, तो ये भी आंसर आपको ज़ीरो ही देगा। तो इसका मतलब है कि जो तीसरी वैल्यू डिवाइड कर रही है वो y माइनस थ्री है। तो y माइनस थ्री इज द थर्ड फैक्टर ऑफ वन। और फिर आखिर में अपने आंसर को हेंस जो पॉलिनोमियल थी y रेज टू पावर थ्री माइनस सेवन ऑफ y माइनस सिक्स, पूरे आंसर को लिखेंगे। पहला फैक्टर था y प्लस वन, दूसरा फैक्टर था y प्लस टू, तीसरा फैक्टर इसका आ जाता है y माइनस थ्री। ठीक है, तो ये पावर थ्री और पावर थ्री में फिर तीन फैक्टर आपके होंगे और तीनों फैक्टर आपके सामने कैसे फाइंड आउट किए आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने एक पार्ट उठाया क्वेश्चन नंबर 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये मैंने लिया है। अब जब आप कैलकुलेटर पे जाएंगे तो कैलकुलेटर पे जो ऑप्शंस आएंगे उसमें जो आंसर x1 x2 x3 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे चूँकि टी है तो टी के वाले से उस कैलकुलेटर में तो एक्स ही आपको आएगा, नहीं यहाँ पर टी है तो टी के रेफरेंस से हमने लिखना होता है। तो पहली वैल्यू वहाँ पे वन आएगी और अगली वैल्यूज़ में आपके पास जो होगा फैक्टर उस तरह नहीं होंगे जैसे वन टू थ्री निकले हुए हैं, तो बाकी वैल्यू जो से वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होंगी, यानी कि उसके रूट में नेगेटिव जिसे कहते हैं वो आंसर में आएगा, आयोटा फॉर्म में जिसे आप कह सकते हैं उस फॉर्म में आंसर आएंगे। तो इस सूरत हाल को फिर हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपके पास जो पहली वैल्यू थी वो t इज इक्वल टू वन, एक क्लियर फैक्टर था उसमें, आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया। इसका मतलब है कि जो पहला फैक्टर था वो t माइनस वन इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ वन। अब बाकी फैक्टर निकालने हैं, तो बाकी फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे, ये जो एक t माइनस वन था इसको आप डिवाइड कर दें इस वैल्यू पे जो पॉलिनोमियल आपको दी हुई थी। तो चूँकि उसमें नहीं निकल रहे थे फैक्टर्स कैलकुलेटर में भी, और इसलिए मैं इसको मैनुअली आपको समझा देता हूँ। तो t रेज टू पावर थ्री प्लस टी स्क्वेयर प्लस थ्री टी माइनस फाइव, तो t रेज टू पावर टू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा टी थ्री माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये प्लस माइनस कैंसिल, टू टी स्क्वेयर प्लस थ्री ऑफ टी। अब आप टू टी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा टू टी स्क्वेयर माइनस टू टी डिवाइडेड बाई ये माइनस कैंसिल, ये बन जाएगा फाइव टी और माइनस फाइव। तो जब आप फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे टी माइनस वन को तो ये आ जाएगा फाइव टी माइनस फाइव, ये साइन चेंज कर देगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और रिमाइंडर इसमें ज़ीरो आ जाएगा। तो दूसरी जो दो फैक्टर हैं वो इस इक्वेशन क्वेश्चन से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे टी स्क्वेयर प्लस टू टी, देखें अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये मिड टर्म ब्रेक इसकी नहीं होगी। ठीक है, तो टी स्क्वेयर प्लस टू टी माइनस फाइव को अगर आप फाइव वन ज़ा करेंगे फैक्टर निकालें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और कोई टेबल आपके जहन में है तो वो देख लें। ऐसे कोई भी इसके अलावा नहीं है जिसमें आप बस नंबर माइनस फाइव मल्टीप्लाई करने के बाद है और ऐड करें तो टू आंसर है। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ कि फिर इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे जो आपका आंसर होगा वो यहीं पे स्टॉप कर जाएगा। देयरफॉर जो पॉलिनोमियल थी वो t रेज टू पावर थ्री टी स्क्वेयर
प्लस 3t-5 इज इक्वल टू, एक फैक्टर आपका कंफर्म निकल आया t-1 और दूसरे दो फैक्टर t² प्लस 2t और -5, दूसरे दो फैक्टर इसके अंदर मौजूद होंगे। तो यहाँ से उस तरह फॉर्म में जैसे t-1 वाली फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे, तो ये क्योंकि इस तरह नहीं निकल सकते, तो इसको मैं फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों। अगर मैं इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँ तो t² प्लस 2t-5 पे अगर मैं क्वाड्रेटिक लगाता हूँ, इसको ज़ीरो करके करूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक में स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होती है। तो बेसिकली फैक्टर तो हमने वैसे ही निकालने होते हैं ऐसे ही। तो t इज़ इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 5 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, माइनस है, 5 के साथ भी माइनस है। अच्छा, इसमें यहाँ पे सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये +5 से अगर आप देखें तो +5 से सॉरी आंसर आता है, तो यहाँ पे +5 होगा। ठीक है, यहाँ पे +5 है, ये +5 है, दोनों सूरतों में इसके फैक्टर नहीं बनते। अच्छा, अब ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा और होल डिवाइड बाई 2, और ये मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस, और उसके रूट में आपके पास -16 आएगा ओवर 2, और ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस -16 का स्क्वायर रूट होता है 4, वो तो बाहर चला गया, और उसके माइनस जो है उसको आप अंदर रहने दें, यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 2 से डिवाइड कर लें तो -1 प्लस माइनस 4 आयोटा, तो एक -1 प्लस 4 आयोटा एक इसका फैक्टर बन जाएगा, और दूसरा -1 माइनस 4 आयोटा इसका दूसरा फैक्टर इस फॉर्म में बनेगा ऐसे। ठीक है, तो दूसरे जो फैक्टर होंगे इस तरीके से आपने फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, और वैसे आपका आंसर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पर t-1 t² प्लस 2t प्लस 5 तक लिख कर दिया है। तो ये फर्दर मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं लिखा हो सकते, क्योंकि इसमें आपके पास एयोटा फॉर्म में कॉम्प्लेक्स रूट फॉर्म में आ जाते हैं इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए, कहता है कि इफ़ x-1 इज़ द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल आपको दी हुई है p ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 3 माइनस 15 ऑफ x स्क्वायर प्लस 16 ऑफ x एंड प्लस 12, और एक फैक्टर आपको दिया हुआ है, तो x-2 जिसको मैं x-1 की को रखूँगा, और यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, या आप डायरेक्ट भी आप इसको x इज इक्वल टू 2 करके भी इसमें वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो पहले तो इस फैक्टर को कंफर्म करेंगे, 2 वैल्यू पुट करें इसमें जो आपके पॉलिनोमियल थी, इन 1 में इसको पुट कर दें, तो 2 रेज टू पावर 3 माइनस 15 2 रेज टू पावर 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 12, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, ये आ जाएगा 4 15 द 60 होता है, ये आ जाएगा 32, और ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 48 और ये 60, तो -60 प्लस 60, और यू विल गेट आंसर 0। तो ये जो फैक्टर था x-2 ये कन्फर्मली फैक्टर है इसका। अब बाकी फैक्टर कैसे निकालने हैं, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि बाकी फैक्टर के लिए आप इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, तो बाकी फैक्टर हम फिर वहाँ से निकाल सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेटर से भी आप वैल्यूज़ निकाल के 1 बाई 1 इसकी वैल्यूज़ वहाँ से चेक करें। ये जो 12 नंबर है इसके अगेंस्ट जो भी नंबर आएंगे उसके फिर आपने वहाँ जैसे 2 पुट किया, फिर नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इसकी 6 आ जाएगी, और फिर एक और वैल्यू आ जाएगी -1/2। 6 एक फैक्टर दूसरे दिया हुआ था, फिर एक दूसरा निकलेगा 6, और फिर एक और निकलेगा -1/2। ठीक है, और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फैक्टर आप इसके निकालना चाहते हैं मज़ीद बाकी, तो मैं दूसरा वे भी आपको बता दूं ताकि आपके पास आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीके से फिर आप कर सकें। तो x-2 वैल्यू को आप डिवाइड करें -2x³ -15 ऑफ x स्क्वायर प्लस 16 ऑफ x एंड प्लस 12 पर, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 2x³
माइनस 4 ऑफ x स्क्र और साइन चेंज कर दें तो ये आ जाएगा -11 ऑफ x स्क्र प्लस 16 ऑफ x। फिर आप -11 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -11 ऑफ x स्क्र और प्लस 22 ऑफ x। माइनस करेंगे, साइन चेंज किया, यहाँ पे -6 ऑफ x प्लस 12 और फिर -6 से करेंगे तो -6 ऑफ x एंड प्लस 12। इसका जो रिमाइंडर होगा 0 आ जाएगा क्योंकि ये साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास जो पॉलिनॉमियल थी उसके आपने बताने हैं, इसके सारे फैक्टर्स बताने हैं। तो ये आ जाएगा 2 ऑफ x की पावर 3 -15 ऑफ x स्क्र प्लस 16 ऑफ x प्लस 12 इज इक्वल टू, पहला ही वैल्यू थी मेरे पास, पहला फैक्टर था x-2, दूसरे इक्वेशन से आपके निकलेंगे 2 ऑफ x स्क्र -11 ऑफ x -6। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो मिड टर्म ब्रेक कर लें इसको तो ये मेरे पास आ जाएगा x-2 और यहाँ पे एक फैक्टर बनेगा x-6 और दूसरा बन जाएगा 2x+1। तो ये छोटी क्लासेस में 9-10 में आपने सीखा हुआ है यानी, और फिर भी मैं आपको एक दफ़ा इसका बता देता हूँ। बेशक इसको रफ वर्क पे करें, यहाँ पे करें, कोई इशू नहीं है। तो 2 ऑफ x स्क्र -11 ऑफ x -6 के आपने फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ जो नंबर है 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -6 से तो ये -12 आ गया। -12 कैसे, तो इससे बनाओ ऐड करें तो -11 आएगा। तो 2 ऑफ x स्क्र इसी 12 को अब यूज़ करेंगे और प्लस ऑफ x -6। तो यहाँ पर 2 ऑफ x कॉमन, x-6 और +1 कॉमन, ये आ जाएगा x-6 और ये आ जाएगा फर्दर x-6 और 2x+1। तो ये दो फैक्टर मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिए हुए, तो यहाँ से भी आप इसको मिड टर्म ब्रेक करके निकाल के लिख सकते हैं। और दूसरा मैंने मेथड ये बताया था कि आप कैलकुलेटर से इसकी मदद से आप फैक्टर निकाल लें 6 और -1/2 करके, तो वो भी ऑप्शन है, यानी कि ये मैं अल्टरनेट मेथड इसका भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू, ये दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड, x इज इक्वल टू 6, ये कैलकुलेटर से भी लिया था। तो p एट 6, दिस इज 2, 6 रेज टू पावर 3 -15, 6 रेज टू पावर 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 12। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए हर वक्त। तो 6 की पावर 3 जो कि मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, 216, और 216 को फिर आप 6 की पावर 3 216, 2 से मल्टीप्लाई किया 216 माइनस, फिर उसके बाद 6 की पावर 2 36 होता है, फिर प्लस 16 6 से 96 होता है, ठीक है, और प्लस 12। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया 216 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर आ गया आपके पास 432, और 15 को आप मल्टीप्लाई करें 36 से तो इसका आंसर आ जाएगा 540, और इन दोनों को ऐड कर लें 96 प्लस 12 को, ठीक है जी, ये आ जाएगा 108। पहली और आखिरी वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 540, ये भी बन जाएगा -540, तो ये कैंसिल होके 0। तो देयरफॉर x -6 is second factor of 1। और थर्ड फैक्टर निकालना है। थर्ड फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू -1/2 पुट करेंगे, तो p एट -1/2, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 रेज टू द पावर 3
-15 -1/2 रेज टू पावर 2 प्लस 16 इंटू -1/2 फिर प्लस 12। तो ये आ जाएगा 2 -1/8 आ जाएगा। माइनस के साइन शुरू में लिख लिए, ये माइनस ही रहा यहाँ पे, और ये प्लस हो जाना है इसलिए ये आ जाएगा 15/4, और ये आ जाएगा -8, और यहाँ पे आखिर में +12। ठीक है, 2 8 16 होता है। तो ये फर्दर हल किया तो ये आ जाएगा जी 1/4 विद नेगेटिव साइन -15/4, और इन दोनों का आंसर आ जाएगा 4। तो इन दोनों को सॉल्व कर लें तो ये -1 -15 /4 एलसीएम डिनोमिनेटर सेम ऐड कर लेंगे 4 या -16/4 +4, ये कैंसिल होके -4। तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास -4 + 4, इसका भी आंसर 0। ठीक है जी। तो देयरफॉर 2x 2 को शिफ्ट करेंगे उस तरफ तो 2x बन जाएगा, -1 को बाद में लेके आए तो -1 प्लस हो जाएगा। इज द थर्ड फैक्टर ऑफ। ठीक है जी। तो ये तीनों फैक्टर इसके हमने तलाश कर लिए। अब उसी तरह लिखने आंसर जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चंस का लिखा था, तीनों को कंबाइन करके लिख लें। यानी मैं अगर आपको बता दूं कि इस फॉर्म में आखिर में लिख लें, आंसर ना भी लिखा तो कोई इशू नहीं है, आपके पास इसको हाईलाइट कर दें, शो कर दें कि इसके ये आंसर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पॉलिनॉमियल दी हुई है, मैंने इसको लेट करके सपोज कर लिया और लिखा हुआ है कि इफ़ 1/2 इज़ वन ऑफ इट्स ज़ीरो, यानी एक इसका फैक्टर है जिस पे, यानी ये वो जो वैल्यू जिस पे पॉलिनॉमियल आपके पास ज़ीरो हो जाती है। तो ये इसका मतलब है कि x = 1/2, दूसरे लफ्ज़ों में 2x - 1 जो होगा इसका पहला फैक्टर ये गिवन है। बाकी फैक्टर उसने आपसे कहा है कि बाकी बताएं कैसे होंगे। तो आपके पास कैलकुलेटर वाला भी ऑप्शन है, मैनुअल भी है। कैलकुलेटर पे जाके इसको लिखें और उसमें बाकी दो तलाश करके आप उसको लिख लें, तो वो भी ऑप्शन ज़बरदस्त है कि उसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि बाकी जो वैल्यूज़ होंगी वो कौन कौन सी होगी। एक होगी 5 और एक होगी 2। तो ये दो बाकी वैल्यूज़ होंगी जिन पे आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, पहला तो कंफर्म्ड है, आप चाहें तो इसको पुट करके भी कर सकते हैं या बाकी दो निकाल लें, कोई इशू नहीं है। तो पुट करें इसमें, पुट x = 2 इन, इसको आप 1 का नाम दे दें। तो P/2 2 × 2⁻³ 15 × 2⁻², 27 × 2 -10। तो ये आ जाएगा 8 × 2 = 16 60, और ये आ गया 54। ठीक है, -10 प्लस होगा। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा जी, 8 × 2 = 16, 27 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 54। और अब आप इसको हल करें तो कितना आंसर बन जाता है, और इन दोनों को आप हल करेंगे 60 और 70 बन जाएगा, और इन दोनों को हल किया तो 70, तो ये आंसर आ जाएगा 0। तो देयरफॉर x - 2 इज द सेकंड फैक्टर ऑफ 1। थर्ड फैक्टर में लिखा वो भी 5। तो पुट करें x = 5, तो P@ जहाँ पे x है 5 पुट कर दें, किस में, 1 में जाकर। तो 2 × 5⁻³ 15 × 5⁻², प्लस 27 × 5 -10। तो 5⁻³ कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर लें, या डायरेक्ट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। 1 to 5 के बराबर होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 250। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 375।
फिर 27 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 135 और -10। अब इन सब को आप सॉल्व कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 250 प्लस 135 का जो आंसर है वो मेरे पास आ जाएगा 385 और इसको और इसको हल किया तो इसमें भी 385 और फाइनली आंसर आ जाएगा 0। तो देयरफॉर x minus 5 is the third factor of 1। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखो कैसे लिखा है वर्डिंग में, इसमें सिर्फ थोड़ी बहुत चेंज है, बाकी वही चीज़ वही वे है जिस वे से अपने क्वेश्चंस को पहले हल किए हैं। अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है एच एट एक्स इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 3 प्लस 4 ऑफ एक्स के, ये दिस वन लिखे हुए। तो आप क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू आपको लिखी हुई है h एट -1/2, तो ये कहा गया है कि ये इसका फैक्टर है, यानी -1/2 अगर आप इसमें पुट करेंगे तो ये सारे का सारा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप पुट कर लें x इज इक्वल टू -1/2 और ये मेरे पास जो बन जाएगा फैक्टर तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1। तो ये फैक्टर ऑलरेडी इसका है, तो आप -1/2 पे चेक कर सकते हैं, आंसर 0 आएगा। बाकी फैक्टर हम निकालेंगे इसकी मदद से। अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे इसको लिखेंगे तो एक फैक्टर आपको -1/2 का शो करेगा, बाकी वो फैक्टराइज आपको कॉम्प्लेक्स में शो करेगा। वो कैसे आपको वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे तो वो मैंने आपको बताया था। तो क्या करेंगे 2 ऑफ x प्लस 1 को आप डिवाइड कर दें इस वैल्यू पे 4x रेज टू पावर 3 प्लस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 73 ऑफ एक्स एंड प्लस 36 पे। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये 2 ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x रेज टू पावर 3 प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 73 ऑफ एक्स। फिर आपने इसको सिंपल x से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x, फिर माइनस करे यहाँ पे आ जाएगा 72 ऑफ x और प्लस 36। फिर आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये मेरे पास आ जाएगा 72 ऑफ x प्लस 36 और ये कैंसिल कर देंगे तो ये आंसर इसका आखिर में 0 आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो फैक्टर थे वो थे, पॉलिनोमियल था वो 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 73 ऑफ x प्लस 36। तो उसका एक फैक्टर तो गिवन था वो था 2x प्लस 1। बाकी जो निकाले वो यहाँ से तो 2x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 36। तो यहीं पे आप आंसर को अपने स्टॉप कर सकते हैं जस्ट ये करके, और एहतियातन आप बेशक x -1/2 इसमें पुट कर लें, वो भी आप करें, एक स्टेप बढ़ा दें, या ऑलरेडी मैंने कराए में आपको तो इसलिए कर दें -1/2 का आप इस पूरी पॉलिनोमियल में पुट कर दें। ठीक है, और अपने आंसर को देखें वो 0 आएगा। तो बस उसके बाद ये लिख दें और आखिर में इसको सॉल्व करने के बाद ये लिख दें। और इसके फैक्टर नहीं बन सकते, या पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर मैं इस पर क्वाड्रेटिक लगाऊँ तो ये मेरे पास 2 ऑफ एक्स स्क्वायर्स, ये रफ वर्क स्टेप्स है। अच्छा, तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 36 पे अगर मैं लगाऊँ तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 36 और r डिवाइडेड बाई 2 के। तो आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट में माइनस आ रहा है, तो इसको आप हल कर लें 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 36, तो ये आंसर आ जाएगा 288 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा 287। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -287 आ जाएगा होल डिवाइड बाई 2। अब इसके फैक्टर नहीं बनते तो ये कॉम्प्लेक्स रूट में चला जाएगा, तो इसलिए आपको कैलकुलेटर भी ऑप्शन दे रहा था ऐसे ही योटा फॉर्म में, तो आप बेशक इसको योटा में लिख लें। तो ये आ जाएगा 287 का देखें स्क्वायर रूट निकलता है, कोई पॉइंट्स में ही आएगा और कोई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो ये फिर ऐसे ही रहेगा। तो हम 287
आयोटा लिख लें, -1 अंडर रूट को अलग कर दिया, ये 2 एक दफ़ा प्लस के साथ लिखें, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखें, तब भी ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझाया आपको, बाकी आपका क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो गया था, यहाँ तक आपका आंसर है, क्योंकि इसके फर्दर फैक्टराइज नहीं होते। तो यूँ आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट, और पूरी एफर्ट की है कि आपको अच्छी तरह समझ आए। और अगर कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में मुझे दें, फिर मैं आपको मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।